Hello, class 6th and 7th. Welcome to Erudite School of Learning. So, today it's the time to discuss Ask Yourself. Okay? I hope you have revised till adjacent angles what we have did in our last class. Now, before starting to solve this Ask Yourself, I want you to go through some points. Okay? सबसे पहले आपको स्कूल से जो मैथ्स की नोटबुक मिली है, राइट, उस पे सबसे पहले आपको जो हेडिंग है, ठीक है, वो यहाँ पहली फर्स्ट लाइन पे आपको जो है चैप्टर नंबर यहाँ पे लिखना है विद ब्लैक पेन. ओके, आफ्टर राइटिंग योर पेज नंबर, डेट एंड ऑल द फॉर्मेलिटीज़. ओके, आई विल नॉट डिस्कस ऑल द फॉर्मेलिटीज़, अदरवाइज वीडियो विल बी लॉन्गर. मैं सारी फॉर्मेलिटीज़ अभी डिस्कस नहीं करूँगा, आप सभी को पता है, ठीक है. आई एम जस्ट रिवाइजिंग यू दैट यू शुड राइट चैप्टर नंबर ओवर हियर. ठीक है, यहाँ पे चैप्टर नंबर लिख के ब्लैक विद ब्लैक पेन यू हैव टू ड्रॉ दिस 2 लाइन्स. इट शुड बी नीट एंड क्लीन. एंड देन द चैप्टर नेम. ठीक है, उसके बाद आपको चैप्टर नेम लिखना है. ओके, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, आपकी यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन होती है उसके लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखना है, पेज नंबर 208. ठीक है, पेज नंबर 208 इन ब्रैकेट्स, बिकॉज ये जो आपका आस्क योरसेल्फ है कौन से पेज नंबर पे 208 पर है. ओके, सो दैट व्हाट यू हैव टू राइट. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट विद ब्लैक पेन आस्क योरसेल्फ. ओके, देन अ हाइफन, then with neat and clean with black pen only you have to write the question. okay, उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन 1 लिखना है इस तरह से ब्लैक पेन से. ठीक है, उसके बाद आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी करना है विद ब्लैक पेन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स और लाइंस. ओके, और ये जो जितनी भी लाइंस आपकी बुक में दे रखी हैं, जितने भी फिगर्स दे रखे हैं, फिगर्स ओनली आपको पेंसिल से बनाने हैं. आई रिपीट, you have to use sharpened pencil to draw all the figures in maths. Okay, so these are some important points before you remember, before we start. Okay, and वर्क जो है आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए. ठीक है, गुड हैंड राइटिंग इन दिस लॉकडाउन you should work on your writing skills. Okay, you should improve your handwriting. and क्वेश्चन लिखने के बाद और पेंसिल से ये डायग्राम्स फिगर्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, ब्लू पेन से आंसर 1 लिखना है. ठीक है, दिस वे आंसर 1. ठीक है, अगर हम मैथ्स में कुछ सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, SOL सॉल्यूशन. लेकिन अभी हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं बिकॉज ज्योमेट्री इज़ मच मोर थ्योरेटिकल चैप्टर. सो वी विल राइट आंसर 1. ओके, और उसके बाद हम अपना जो है सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग योर आस्क योरसेल्फ with first question. Okay, the question is which of the following are parallel line segments और lines. ठीक है, इन जो फिगर हमें 5 फिगर्स दे रखे हैं, 5 पेयर्स दे रखे हैं. ठीक है, इनमें से कौन सा पेयर पैरेलल लाइन सेगमेंट वाला है और कौन सा पैरेलल लाइंस वाला है, ये हमको बताना है. ठीक है, हमने लाइन सेगमेंट भी पढ़ चुके हैं. लाइन सेगमेंट कौन से होते हैं, जिनके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, लाइन का एक पार्ट, सेगमेंट मतलब पार्ट ऑफ अ लाइन. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट. और लाइंस क्या होती हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होती, दोनों तरफ एरो होते हैं. ठीक है, ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो हम, और पैरेलल मतलब भी हम सीख चुके हैं. पैरेलल मतलब जो आगे जाके कभी ना मिले, चाहे उनको कितना भी एक्सटेंड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल कौन है, एक तो A वाला, एक B वाला, एक D वाला. ठीक है, ये दोनों भी पैरेलल नहीं है और ये दोनों भी पैरेलल नहीं है. ये दोनों भी कहीं आगे जाके मिल जाएगी तो पैरेलल कैसे हुई, राइट. पैरेलल ऐसा होता है. सो सॉल्यूशन में आंसर 1 में आपको सिर्फ इतना सा लिखना है. वापस से डायग्राम फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट यू हैव टू राइट A and D, मतलब A और D ये क्या है, दीज आर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स. ये क्या है, लाइन सेगमेंट्स हैं. ठीक है, एंड B वाला जो पेयर है, दीज आर पैरेलल लाइंस. ये क्या है, लाइंस हैं. तो हमने लाइन पैरेलल लाइंस भी बता दी और पैरेलल लाइन सेगमेंट्स भी बता दिए. ये तो बहुत इजी था, हमने ऑलरेडी लास्ट
टू लास्ट क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, अगेन पहला क्वेश्चन जैसे ही आपका हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक लाइन का गैप देके आपको एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से आपको क्वेश्चन 2 ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा ब्लैक पेन से आएगा और सॉल्यूशन या आंसर आपका जो है वो ब्लू पेन से आएगा, ठीक है। और पेन आपको कौन सा यूज़ करना है, रोरिटो वाला, ओके, यू ऑल नो दिस। देन सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, राइट द नेम्स ऑफ द लाइन्स इन द फॉलोइंग फिगर। हमें बस लाइंस का नाम बताना है, लेकिन हम अपनी नॉलेज के लिए टाइप भी बताएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज़ करेक्शन करना है, करेक्शन या फिर कुछ ऐड करना है आपको। यहाँ पे इस फिगर को ए नाम दे दीजिए, ठीक है, ब्लैक पेन से ए, और बुक में ही कर लीजिए इसको, ताकि आप जब क्वेश्चन नोटबुक में करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी, ठीक है। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले हम किसका नेमिंग करेंगे, इस वाले फिगर की लाइन्स का। सो आपको ऐसे लिखना है, क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर 2 और 2 का ए मतलब कौन सा वाला फिगर, ये वाला, ठीक है, जिसको हमने ए नाम दिया है। ये वाला कौन सा फिगर है हमारा, ए वाला, ठीक है। नाउ इसमें आप ध्यान से देखिए, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंटरसेक्टिंग लाइंस और कॉन्करेंट लाइंस। इंटरसेक्ट लाइंस मतलब क्या होता है, बस वो इंटरसेक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, कौन कौन सी, नाम कैसे देते हैं लाइन को, पी क्यू, और ऊपर क्या बनाते हैं दोनों तरफ एरो, ठीक है। इसको पी क्यू भी बोल सकते हैं और क्यू पी भी बोल सकते हैं लाइन में, ठीक है। रे में उल्टा नहीं बोल सकते जब रे होता है, पर ये तो लाइन है, तो लाइन को तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आंसर में क्या लिखेंगे, क्यू पी मतलब ये वाली लाइन, क्यू आर मतलब ये वाली लाइन, एंड पी आर मतलब ये वाली लाइन। इसको आर पी भी बोल सकते हैं या पी आर भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये हमारी चॉइस है। सो दीज 3 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये कौन सी लाइन्स हुई, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हुई, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। पी क्यू और पी आर पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, ठीक है। पी क्यू और क्यू आर क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और ये किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, क्यू आर पी आर पॉइंट पे, ठीक है। सो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सो दिस इज़ वेरी इजी फिगर। अब हम सेकंड फिगर पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंटरसेक्टिंग के साथ एक और सिचुएशन बन रही है, कॉन्करेंट लाइंस वाला। कॉन्करेंट लाइंस हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। क्या पढ़ा था कॉन्करेंट लाइंस में, इफ़ मोर देन 2 लाइंस पासेस थ्रू सेम पॉइंट से 2 से ज़्यादा लाइंस, कितने से ज़्यादा, 2 से, मतलब कम से कम 3 लाइन अगर एक पॉइंट से पास होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी कॉन्करेंट लाइन वाली सिचुएशन बन रही है। किस किस लाइन के साथ बन रही है, एक तो ये वाली पॉइंट ले लेते हैं, जहाँ से देखिए आप कैसे पहचानते हैं फिगर में, ये देखो हमें ऐसा एक पॉइंट दिख रहा है जहाँ से 3 लाइन पास हो रही है, एक कॉमन पॉइंट। तो ये कौन कौन सी लाइन है उसको पहचानो, ये वाली कौन सी लाइन है, ये ए डी वाली। तो सबसे पहले ए बी, ए सी और ए डी, है ना। एक तो ए बी वाली लाइन है ये वाली कौन सी लाइन है, ए सी, और ये वाली कौन सी लाइन है, ए डी। तो ये तीनों लाइन एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही है, इसलिए ये कौन सी लाइन्स हुई, कॉन्करेंट लाइन्स। तो हम बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे कि ए बी ए सी एंड ए डी आर कॉन्करेंट लाइन्स, फिर बी ए बी सी एंड बी डी आर कॉन्करेंट लाइन्स, फिर सी ए सी बी एंड सी डी आर कॉन्करेंट लाइन्स। हम क्या करेंगे, एक ही बार ऊपर लिख दीजिए कॉन्करेंट लाइन्स, ठीक है, ताकि हमको पता रहे कि ये चारों पेयर जो हैं ये किसका है, कॉन्करेंट लाइन्स का है, ठीक है। तो सबसे पहले आप कॉन्करेंट लाइन्स लिखेंगे ब्लू पेन से, ठीक है। बी वाले फिगर में नंबरिंग गलत मत करिएगा, आंसर 2 का बी है ये, ठीक है। हमने इस फिगर को क्या नाम दिया है, बी। कॉन्करेंट लाइंस लिखने के बाद आपको कॉलन बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको फर्स्ट रोमन नंबर वाला फर्स्ट लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ए बी ये वाली लाइन, उसके बाद ए सी ये वाली लाइन, और ए डी ये वाली लाइन। ये तीनों क्या है, कॉन्करेंट लाइन से। तो एक पेयर तो ये बन गया, ठीक है। फिर दूसरा पेयर देखो यहाँ से, एक तो बी ए, एक बी डी और एक बी सी, ये भी इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मिल गया। बी भी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो ये भी कौन सी लाइन्स हो गई, कॉन्करेंट लाइन्स। कौन कौन सी हो गई, बी ए वाली, बी सी वाली और बी डी वाली, ठीक है। उसके बाद इस वाले पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ पे भी 3 लाइन पास हो रही है, तो ये भी पॉइंट कॉन्करेंट लाइन्स हुई। कौन कौन सी, सी बी, सी ए और सी डी। ये देखिए सी ए, सी बी एंड सी डी, ठीक है। एक और पॉइंट हमको मिल रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी वाला, जहाँ से 3 लाइन पास हो रही है, क्योंकि कॉन्करेंट लाइन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने,
दो से ज़्यादा लाइन अगर एक ही पॉइंट से सेम पॉइंट से पास हो जाए तो वो कौन सी लाइन कहलाती है? कॉन्करेंट लाइंस। तो ऐसे छुपा के भी हम समझ सकते हैं। ये देखिए, ये 3 लाइंस पास हो रही हैं यहाँ से, 1, 2 और 3, ठीक है, एक सेम पॉइंट से, ठीक है। तो ये वाली कौन कौन सी लाइंस हैं? डी सी, डी ए और डी बी, ठीक है। सो डी ए, डी बी एंड डी सी भी कौन सी लाइंस हुई हमारी? कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। इन चारों पॉइंट की बात हो गई, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हमको मिल गया। एक और हमें पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सी लाइंस होगी? ये तो केवल दो ही लाइंस है जहाँ पे मीट कर रही हैं। तो ये कौन सी लाइन कहलाएगी? केवल इंटरसेक्टिंग लाइंस। कॉन्करेंट लाइन क्यों नहीं कहलाएगी ये लाइंस? क्योंकि कॉन्करेंसी के लिए कंडीशन क्या है? कम से कम 3 लाइन होनी चाहिए, मतलब 2 से ज़्यादा होनी चाहिए और कम से कम 3 लाइन होनी चाहिए। तो ये कॉन्करेंट लाइन नहीं कहलाएगी। ये कौन सी लाइन कहलाएगी? सिर्फ इंटरसेक्शन लाइन्स, ठीक है। तो ए सी और बी डी ये कौन सी लाइंस हुई? ओनली दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये हमने लाइंस को नाम भी दे दिया और इसका टाइप भी बता दिया, ठीक है। नाउ फिर से आपको पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। कॉन्करेंट लाइंस जब हम डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको ये भी बताया था कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के इक्वल होता है, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट भी है जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन मोर अप्रोप्रिएट यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। कॉन्करेंट लाइंस है ही इंटरसेक्टिंग लाइंस, तभी तो कॉन्करेंसी बन रहा है। लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइंस कभी भी केवल इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम कॉन्करेंट लाइंस नहीं बोल सकते जब तक 3 लाइन ना हो, ठीक है। नाउ थर्ड वेरी इजी क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ईच फिगर बिलो एज एन ओपन फिगर और अ क्लोज्ड फिगर। हमें बस ये बताना है इनमें से कौन सा ओपन फिगर है और कौन सा क्लोज्ड फिगर है। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था कि जो फिगर्स सेम पॉइंट से शुरू होकर सेम पॉइंट पे ख़त्म हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड फिगर। और जो सेम पॉइंट पे ख़त्म नहीं होते हैं, खुले हुए होते हैं, ठीक है, या फिर किसी और पॉइंट पे जाके ख़त्म हो रहे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ओपन फिगर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली हमको दिख रहा है। पहले आप सभी क्वेश्चन लिख लेंगे, उसके बाद पेंसिल से ये सारे आपकी नोटबुक में डायग्राम बनाएंगे, फिगर्स बनाएंगे। और ये फिगर्स बनाने के बाद आपको आंसर में फिगर नहीं बनाना है, आपको आंसर डायरेक्ट लिखना है, आंसर 3 करके, ठीक है। इस तरह से आंसर 3, और उसके बाद आपको क्या लिखना है? ए, डी, जी एंड आई, मतलब कौन कौन से फिगर्स हैं ये? एक तो ए वाला, ये देखो खुला हुआ है, ओपन फिगर है। फिर डी वाला, ये भी देखो ओपन फिगर है, कहीं पे भी बंद नहीं हो रहा है, सेम पॉइंट पे जाके जहाँ शुरू हुआ वहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है, या ठीक है। और जी वाला, ठीक है, और आई वाला, ये चारों फिगर कौन से हुए? ओपन फिगर्स। 3 4 1 2 3 4, ए, डी, जी और आई, ये कौन से फिगर्स हुए? ओपन। और जो बचे हैं वो सारे कौन से हैं? क्लोज्ड फिगर्स। बी, सी, ई, एफ और एच, ये कौन से फिगर्स हुए? क्लोज्ड फिगर्स। तो ये वाला तो बहुत ही ईजी था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंगल्स इन द फिगर। ये भी बहुत ईजी है, लास्ट क्लास में हमने सीखा है नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 एंगल्स बन रहे हैं, एक तो सबसे बड़ा वाला एंगल, एंगल ए ओ सी। तो क्वेश्चन में आपको जो है पेंसिल से तो ये फिगर बनाना है, ब्लैक पेन से ये क्वेश्चन लिखना है, और आंसर आपको कैसे लिखना है? डायरेक्टली आंसर 4, ठीक है। आंसर 4 लिख के एंगल ए ओ बी, आंसर 4 लिख के आपको क्या लिखना है? एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ सी। ये हमने तीनों को नाम दे दिया। ये देखिए, एक तो एंगल ए ओ सी बन रहा है सबसे बड़ा वाला, फिर एंगल ए ओ बी बन रहा है, ठीक है, और फिर एंगल बी ओ सी बन रहा है। इसको एंगल सी ओ बी भी बोल सकते हैं, एंगल बी ओ सी भी बोल सकते हैं, इसको एंगल ए ओ बी भी बोल सकते हैं और बी ओ ए भी बोल सकते हैं। ये हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन 3 डिफरेंट वेज, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था कि एंगल्स को 3 तरीके से कैसे नेम दे सकते हैं, वैसे ही हम देंगे। तो इसमें मैं केवल सी और डी करूँगा क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ए और बी आप खुद से करेंगे, बहुत ईजी है। अगर मुझे इसको नाम देना है एंगल को तो एक्स वाई जेड, एंगल जेड वाई एक्स और एंगल वाई, ठीक है, और एंगल 4, 4 तरीके से आप इसको नाम सकते हो। इसको यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो आप इसको एंगल 4 भी बोल सकते हो, एंगल वाई भी बोल सकते हो, एंगल एक्स वाई जेड भी बोल सकते हो और एंगल जेड वाई एक्स भी बोल सकते हो। तो ए और बी आपको खुद से करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है? सबसे पहले आप ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखेंगे, फिर पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे ए वाला, और ए के नीचे ही इसका नाम लिख दीजिए आंसर करके ब्लू पेन से। फिर बी का पेंसिल से डायग्राम बनाइए, फिर बी का लिखिए आंसर बी, ठीक है, और फिर सी का बना के अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन में एक और चीज़ अपन अपनी नॉलेज के लिए लिख देंगे कि एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी,
ये जो एंगल AOB और एंगल BOC है, दीज आर ऑल्सो एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो ये लाइन भी आपको ऐड कर लेना ताकि हमें पता रहे कि एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ऐसे एंगल जिसकी कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म हो और जो आइदर साइड हो, मतलब इधर हो और उधर हो, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ हो, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पे आपको एक लाइन और ऐड करनी है कि एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। और यहाँ पे जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, इसका केवल C और D हम यहाँ करेंगे, A और B आपको खुद से करना है, ठीक है। तो इस एंगल का नाम कैसे दे सकते हैं हम, एक तो एंगल DFE, एक एंगल EFT और एंगल F, जस्ट एंगल F भी बोल सकते हैं, ठीक है, जस्ट एंगल F भी बोल सकते हैं। या फिर एक चौथा तरीका और है, यहाँ पे क्योंकि 3 लिखा हुआ है, एंगल का नाम इसने खुद ने दिया हुआ है, तो एंगल 3 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, इट्स योर चॉइस। इसने बोला है 3 तरीके से लिखो, सो 3 डिफरेंट वेज वी आर राइटिंग द नेम ऑफ दिस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल GFE एक तो ऐसे लिख सकते हैं, एंगल EFG एक ऐसे लिख सकते हैं, या फिर केवल जस्ट एंगल FB इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, एंगल GFE और एंगल EFG और जस्ट एंगल F, ठीक है। या फिर एंगल A भी आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक है। नाउ सिक्स्थ वाला क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ आपको क्वेश्चन में नहीं बनानी, डायरेक्ट आप सॉल्यूशन 6 करके और एक ही बार इसको बनाइएगा, यूँ नहीं क्वेश्चन में आप बनाए फिर वापस आंसर में पूरा मैच द फॉलोइंग बनाए, ठीक है। मैं यहाँ बुक में आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में आपको किस में बनाना है, नोटबुक में। और क्वेश्चन केवल यहाँ तक ब्लैक पेन से लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन 6 करके आपको ये पूरे पॉइंट्स लिखने हैं, थोड़ा दूर दूर, लिटिल डिस्टेंस। और जो मैच द फॉलोइंग आपको जो मैच करना है वो किससे करना है, पेंसिल से, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, कुछ भी आप मैच करें तो आप पेंसिल से करिए ताकि कोई गलती भी हो जाए तो आप फिर से रफ कर सकें, ठीक है। गंदा नहीं करना है, नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए सभी का, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगल 1। एंगल 1 को या तो एंगल BAD लिखेगा ये यहाँ पे, या फिर एंगल DAB लिखेगा। तो पहले ये देखते हैं कहाँ बीच में कहीं A आ रहा है क्या, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो एंगल BAD कौन हुआ, 1, ठीक है। उसके बाद एंगल 2 पे आते हैं, एंगल 2 या तो DCB होगा या फिर एंगल BCD होगा, ठीक है। तो बीच में C आना चाहिए, ये एक ट्रिक है जो हम वैसे पता कर सकते हैं, बीच में C किसके आ रहा है, इसके। तो एंगल DCB, ठीक है, एंगल DCB कौन हुआ, एंगल 2 हुआ। उसके बाद एंगल 3 पे आते हैं, एंगल 3 कौन सा है, ये वाला। तो DBC या फिर CBD, या तो मैच द फॉलोइंग में इसने DBC बोलेगा या फिर CBD बोलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे DBC या CBD कहीं है क्या, मतलब बीच में किसी में B आ रहा है क्या, ये देखो यहाँ पे आ गया एंगल CBD, ठीक है। एंगल 4 कौन सा है, ये वाला। ये कौन सा एंगल है, एंगल ABD या फिर DBA। तो देखो कहीं DBA या ABD आ रहा है क्या, देखो पहले ही पॉइंट आ गया DBA, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया हमारा एंगल 4। उसके बाद एंगल 5, एंगल BDC या फिर CDB, इन दोनों में से कोई पॉइंट इसमें आ रहा है क्या, एंगल BDC आ रहा है, देखो। तो ये एंगल 5 हमें मिल गया। लास्ट में कौन सा एंगल बचा, एंगल 6। तो एंगल 6 कौन सा है, BDA, या तो एंगल 6 हमें ये वाला फाइंड करना है, तो BDA होगा या फिर ADB होगा। तो इसमें BDA कौन है या फिर ADB कौन है, ये है। देखो इसने BDA नहीं लिख के क्या लिख दिया, ADB। तो ऐसे भी हम ऐसे भी नेम कर सकते हैं एंगल को, और ऐसे भी नेमिंग एंगल की कर सकते हैं। तो ADB भी हमको मिल गया एंगल 6। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आस्क योर सेल्फ फॉर टुडे, ओके। सो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको वर्क करना है। और जब आप सारे 6 क्वेश्चन, जब सारे क्वेश्चन, अभी आपको एक और दूसरे क्वेश्चन के बीच में एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी होती है नोटबुक में, जब सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो पेंसिल से आपको 2 लाइन ड्रॉ करनी है ना। इस जैसे हम किसी के नेम हेडिंग के नीचे 2 लाइन ड्रॉ करते हैं ना, वैसे ही आपको पूरी लंबी 2 लाइन ड्रॉ करनी है पेंसिल से, ओके। एंड नीट एंड क्लीन एंड गुड हैंड राइटिंग आपका वर्क होना चाहिए नोटबुक में, ठीक है। और जैसे ही आपका ये वर्क हो जाता है, ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट लेक्चर will continue from 9.2 section polygon, okay. So that's all for today. Goodbye all of you.